वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमरीका और उज़्बेकिस्तान से मुतल्लिक़ काबीना को एतमाद में लेंगे। इजलास में नए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की भी हल्फ के बाद शिरकत मुतवक्के है। वफाकी काबीना बुध को 10 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और सैलाब की सूरत हाल पर गौर होगा। सरमायाकारी से मुतल्लिक़ मुआहिदों के लिए हिकमत अमली मंजूरी के लिए पेश होगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना को दौरा अमरीका और उज़्बेकिस्तान पर ब्रीफिंग के अलावा लंदन में होने वाले फैसलों से मुतल्लिक भी काबीना को एतमाद में लेंगे। नए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुध के रोज़ तलब कर लिया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। ज़राए का कहना है इजलास में वफाकी वज़रा समेत कमेटी के दीगर मेंबरान भी शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक समेत कौमी सलामती अमूर पर हुकाम को आगाह किया जाएगा। इंतखाबी तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार ना अहल थे तो अब अहल कैसे हो गए? इलेक्शन कमीशन ने हल्फ ना उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की सेनेट में नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत के दौरान इसहाक डार के वकील सलमान असलम भट्ट कमीशन में पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी ने कहा कि इसहाक डार का एक केस कल भी मुकर्रर है। वकील ने कहा कि वो केस मुख्तलिफ है। मेंबर बलोचिस्तान का कहना था कि 60 दिन में हल्फ ना लेने पर नशिस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था। वकील ने कहा कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इसहाक डार करप्शन केसेस से डर कर बाहर भागे, अब डील के तहत वापस आ रहे हैं। 3.5 साल से पता नहीं कौन सा इलाज चल रहा है। आने वाले दिनों में ऑडियो लीक्स में बहुत कुछ सामने आएगा। हमारी हुकूमत साजिश से ख़त्म करके चोरों को इक़्तिदार में लाया गया। 60% काबीना ज़मानत पर है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कौम को बदतरीन महंगाई में धकेल दिया। वो जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे। यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इम्पोज की। पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौम को धकेल दिया है पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई में। इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूं। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान को जलसे की इजाज़त देने पर वीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर पंजाब ने जीसी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि फितने को जलसे की इजाज़त देने पर वाइस चांसलर जीसीयू के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इल्म सीखने की जगह को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। ये एक ऐसा जुर्म है जिस पर सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में सियासी प्रोग्राम का नोटिस लेते हुए कहा कि मुल्क के नामवर तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। जामियात में सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने अपने खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को छोटी जहनीत करार दे दिया। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शिरकत की दावत दी थी, वो मसरूफियत के बायस नहीं आ सके। सियासी रहनुमा ऑक्सफर्ड में होने वाली तकारीब में भी शिरकत करते हैं। ये लोग क्योंकि छोटी जहनियत रखते हैं ऐसी बात कर देते हैं। मैं एक बात आपको, इसी बात का दूसरा जवाब जो है, हम यकीन रखते हैं प्लुरैलिटी ऑफ थिंकिंग के, प्लुरैलिटी ऑफ व्यूज पे। हम ये नहीं कि एक किस्म के व्यूज जो है वो हमारे तलबा तक पहुंचते रहें।
हमें यकीन है कि तुलबा की तरफ हर किस्म का पर्सपेक्टिव पहुंचना चाहिए। बिलाल भुट्टो साहब तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूनियंस में आते हैं जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जाता है, उस वक्त के अपोजिशन को भी बुलाया जाता है, बल्कि खान साहब को भी बुलाया गया था, इमरान खान साहब को भी बुलाया गया था, और सब तहम्मुल से सर झुका के एक दूसरे का सुनते हैं। बर्दाश्त की जो है वो होती है। और हमने जिस तरह, मैं आपकी उस सवाल का जवाब पूरा कर दूं कि जिस तरह आज इमरान खान साहब आए हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को गैर मुल्की दौरे पे ना जाना पड़ता, जनरल असेंबली में उनकी तकरीर का कमिटमेंट ना होती, तो वो हमसे वादा कर चुके थे कि वो हमारे कॉन्वोकेशन पे आएंगे, और हमारा कॉन्वोकेशन उस वक्त प्लान हो रहा था मिड सितंबर में। बहुत शुक्रिया तो ये डॉक्टर साहब। होता कि जो आज तूफान उठा हुआ है कि पीएम जो एक्स पीएम इमरान खान को बुलाया गया, ये तूफान उठा होता कि क्यों शहबाज शरीफ को बुलाया। डॉक्टर साहब, हरनाई हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला फौजी और सिविल हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ISPR के मुताबिक हरनाई के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा की गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सीनियर हाज़े सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। शहीद के जस्ते खाकी को पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफसरान और जवानों की शहादत पर अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में हरनाई बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों से अहले खाना से ताज़ियत की और कहा कि मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि कौम को अपने शहदा पर फ़ख्र है, ये कुर्बानियाँ नाकाबिल फ़रामोश हैं। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद और अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना था कि पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें जो इमरान खान छोड़ कर गए थे, इसहाक डार वापस वही रेट कर दें तो काफ़ी है। इमरान खान इन चोरों के रास्ते में खड़े हैं, इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। असद उमर इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उम्मीद है कि इमरान खान जो 150 रुपए का पेट्रोल, 146 रुपए का डीजल और 16 रुपए की बिजली जो छोड़ के गया था, इसहाक डार अपने आने के पहले 48 घंटे के अंदर ऐलानात करेगा। आप आकर ये जो इमरान खान ने अवाम को दिया था, इसी कीमत के ऊपर आप अवाम को ये चीजें दे, तो हम भी जाकर कोर्ट के अंदर कहेंगे कि इन्होंने जो चोरी की थी, थोड़ी सजा में इनके लिए रियायत कर दे, कोई अवाम के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। वरना ये याद रखो कि कप्तान डट कर खड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चोरों के साथ, डाकुओं के साथ मुकाबले में वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंज और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल के एजाज़ में इशाया दिया। तकरीब में शरीक सियासी कायदीन ने सूबे की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास में JUI फ़े से इत्तेहाद और वजारतों की तकसीम से मुतल्लिक़ अमूर पर भी बातचीत हुई। इशाये में वफाकी वज़रा आगा हसन बलोच, मीर हाशिम नौतज़ई और दीगर सियासी कायदीन ने भी शिरकत की। साबिक MNA जमशेद दस्ती को अमानत में ख़यानत के मुकदमे में रावलपिंडी से गिरफ़्तार कर लिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने जमशेद दस्ती को खुदकार निज़ाम के तहत शनाख्ती कार्ड होटल में चेक इन करने पर गिरफ़्तार किया। जमशेद दस्ती अमानत में ख़यानत के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम थे। इनके खिलाफ 38 लाख की एम्बुलेंस वापस ना करने का मुकदमा था। रावलपिंडी पुलिस हुकाम के मुताबिक जमशेद दस्ती को मुजफ्फरगढ़ पुलिस के हवाले किया जाएगा।